बहुत ध्यान से इस दर्शन को सुनिएगा। तो तीनों आपस में बात करने लगे कि आखिर ये शक्ति देता कौन है, ये हम में सामर्थ्य कौन भर देता है, मेरे त्रिशूल में इतनी ताकत कैसी आती है। ब्रह्मा कहते हैं मुझ में इतना सामर्थ्य कैसा पैदा हो जाता है। नारायण विष्णु कहते हैं ये कैसे संभव है। तीनों ये विचार कर रहे थे कि ये जो हम हैं, हम भी कहां से आए हैं, हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है, हम आते कैसे हैं, हमने तो देखा नहीं। और अगर हम आदि हैं तो इस आदि का आदि कौन है, इस आदि का भी तो कोई आदि होगा। इतने में वो चर्चा कर ही रहे थे, तभी एक सुंदर विमान नीचे उतरता है। इतना श्रेष्ठ दिव्य मणियों से जड़ित विमान था, उसमें कई लक्ष्मी बौनी पड़ जाए, इतनी श्रेष्ठ और सुंदर देवियों का दर्शन था। उसमें से एक दूती, जो देवी की दूती है, वो बाहर उतरकर कहती है विराजिए। तीनों कहते हैं आप कौन, बोला बैठिए। तीनों उसके सम्मोहन में बैठ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जब वे बैठ जाते हैं तो विमान उड़ने लगता है। जैसे ही विमान उड़ने लगा, तीनों ने पूछा आप हैं कौन, हमें कहां ले जा रही हैं। उसने इशारा किया, बोली कुछ नहीं, बैठने के लिए, शांत होने के लिए। दर्शन आता है कि थोड़ी देर में ही शिव ने एक कैलाश देखा। जब वो विमान उड़ रहा था तो शिव जी ने एक कैलाश देखा जिसमें एक शिव बैठे हैं, पार्वती बैठी हैं, नंदीगण वहां पर हैं। शिव कहते हैं जब मैं यहां पर हूं तो ये कैलाश कहां से और ये शिव कौन है, देवी बताओ। देवी शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती। शिव बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, मैं यहां हूं और ये सामने। ब्रह्मलोक मिला, वहां भी ब्रह्मा जी बैठे हैं, सरस्वती बैठी है। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मैं यहां हूं, ये ब्रह्मलोक में कौन है, कोई बात नहीं। नारायण को दिव्य दर्शन हुआ कि नारायण है, नारायण लक्ष्मी चरण सेवा कर रही हैं। नारायण कहते हैं भैया जहां मैं हूं ये कौन से नारायण, कौन सी लक्ष्मी, कोई दर्शन नहीं, कोई आवाज नहीं। वो विमान अंतरिक्ष के अंतरिक्ष पार करते चले जा रहा था, अंतरिक्ष के अंतरिक्ष। और इस बीच उन्होंने कई ब्रह्मांड देखे, कई ब्रह्मांड देखे, कई ब्रह्मांड देखे, कई सूर्य देखे। उसके बाद विमान स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, कैलाश लोक, वैकुंठ लोक होते होते एक 44 परकोटे के दिव्य दर्शन में प्रवेश करता, जिसकी 44 बाउंड्रीज हैं, परकोटे हैं। पहली लोहे की है तो योजनों लोहे की, उसकी चौड़ाई योजनों में है। उसके बाद फिर पीतल, फिर कांसा, फिर चांदी, फिर सोना, फिर हीरे, फिर मोती, और अनेकों दर्शन है। सोचिए आप, यह विमान चलता गया चलता गया चलता गया, और फिर बहुत समय में जाकर हजारों सूर्यों की रोशनी थी एक जगह पर। उसके नीचे एक मंडप था, उस मंडप में 1000 खंभ लगे हुए थे, 1000 खंभ। उसके आगे वो विमान रुक जाता है। विमान जब नीचे उतरा तो वो देवी उस विमान से बाहर आती हैं और उनसे कहती हैं उतर जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश सकुचा जाते हैं, सकुचाकर नीचे उतरते हैं, और जैसे ही उस धरती पर उनका पैर पड़ता है वो तीनों स्त्री बन जाते हैं। स्त्री, वो देवी आगे आगे चलती है, ब्रह्मा विष्णु महेश पीछे पीछे चलते हैं। इन लोगों ने अपने जीवन में आज तक इतना अद्भुत और इतना सौंदर्य दर्शन नहीं देखा था। भूमि पर जो माटी होती है, माटी की जगह पर मणियां पड़ी हुई थी, मणियां। अंदर गए, उस 1000 खंभ जो योजनों फैला हुआ था, उसके बीच में जब जाकर देखते हैं तो जैसे प्रकाश फूट रहा हो। और जब निकट जाकर देखा तो वहां एक सुंदर से सिंहासन पर राज राजेश्वरी आदि शक्ति परम्बा जगदम्बा विराजमान थी। मां आदि शक्ति, आदि अनादि शक्ति विराजमान। तीनों ने उन्हें देखा और तीनों सुध भूल गए, उनको होश नहीं। और मां को देखकर तीनों ने प्रणाम किया। दर्शन आता है कि इतना आनंद हुआ कि तीनों उनके चरण छूने को गए। और जब तीनों ने अपना सर झुकाया और मां के चरण के दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे के नाखून का दर्शन किया, तो उसमें उनको असंख्य अरबों खरबों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। अरबों खरबों ब्रह्मा विष्णु महेश चराचर गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वे खो गए कि ये है क्या। उसके बाद वे तीनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आप कौन हैं? आवाज आती है, मैं वही हूं जो तुम प्रश्न कर रहे थे कि हमें जनता कौन है, हम किसके वजह से आते हैं। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, ब्रह्मांड बनता है सूर्य से। जिसमें हम रह रहे हैं इसमें एक सूर्य है, बाकी ग्रह हैं, और उस ग्रहमाला के अंदर एक पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं। हमारे वेदों ने, हमारे ग्रंथों ने हमें बताया कि अनंत ब्रह्मांड है। अब से कुछ साल पहले दुनिया के वैज्ञानिक पश्चिम के ये कह रहे थे कि बस यही सूर्य है, यही दुनिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन त्रेता में माता कौशल्या कह रही है, जब भगवान राम के रूप में विष्णु ने दर्शन दिया तो वह कह रही है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद कह रहे हैं कि तुम्हारे रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। तो वेदों ने तो ये बहुत पहले बोल दिया था, आज लोग खोज रहे हैं। आप जितने लोग बैठे हैं, हर शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोए होते हैं। रोए 3.5 करोड़ छेद होते हैं हर शरीर में, हर मनुष्य के, जिनसे पसीना बाहर आता है। अगर भगवान मानुज अवतार, जैसा बाबा ने लिखा, ली जो मनुज अवतार, अगर उसकी दर्शन करें तो 3.5 करोड़ रोए और 1 करोड़ में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। सोचिए कितना विराट होगा। और आज का विज्ञान बड़े बड़े टेलीस्कोप बना रहा है, ये चीजें बना के अब उसको समझ में आ रहा है कि जो वेदों में पुराणों में लिखा है सनातन धर्म में, वो सामने दिखाई दे रहा है। ये है सनातन धर्म की सिद्धता और अमरता। आज वो उसकी चर्चा कर रहे हैं जो हमारे यहां प्राचीन समय से लिखा हुआ है। एक एक चीज का दर्शन सनातन देता है। विचार करके देखिए, सोच कर देखिए। 550 साल पहले तुलसीदास जी ने बता दिया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, कैलकुलेट करके देखिए। आज का गणित और वो गणित सेम है, बराबर है। क्या कोई टेलीस्कोप था, कोई यंत्र था? नहीं था साहब। ये सब मंत्र और तंत्र की गणनाएं हैं जिसके तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है। यही सनातन है, इसे जानिए। आप और हम कितने महान हैं जो इस सनातन संस्कृति में हमें जन्म मिला। इसको तब आपको महानता महसूस होगी जब आप इसको जानोगे। जानना चाहिए।